नमस्कार दोस्तों, ये तो पहले से ही कहा जा रहा था कि वक्फ पर मुसलमानों की सुप्रीम कोर्ट से जीत होगी, लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने मुस्लिम पक्ष के दावों को और भी मजबूत कर दिया। मुस्लिम पक्ष की ओर से 5 जोरदार दलीलें पेश की गईं, जिसने मोदी सरकार के वकील के पसीने छुड़वा दिए और दावा यह किया जा रहा है कि 5 दलीलों के माध्यम से ही मुस्लिमों की जीत में अहम भूमिका यहां पर हुई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी गई ये 5 दलीलें आखिर कौन सी दलीलें हैं और क्यों इन दलीलों के आधार पर मुसलमानों की जीत की बात कही जा रही है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा और साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगा कि कैसे मोदी के वकील इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए। दोस्तों, वक्फ पर 3 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद में सीजेआई बीआर गवई ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब आएगा इसलिए इसकी कोई भी तिथि जो है वो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन पूर्व सीजीआई द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक फैसला आने तक भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि अपनी पहली ही सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना ने नए वक्फ पर अंतरिम रोक लगा दी थी और इसके बाद से अब तक ये रोक लागू है और अब चीफ जस्टिस बीआर गवई के फैसले के बाद में ये तय होगा कि नए वक्फ कानून पर आगे क्या होना है। हालांकि सुनवाई के पहले ही दिन जस्टिस गवई ने यह स्पष्ट कर दिया था कि संसद के पास में कानून की अपनी संवैधानिकता होती है और बिना ठोस आधार के संसद द्वारा बनाए गए कानून को रद्द नहीं किया जा सकता है। लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने इस बयान के बाद भी पासा पलटने के संकेत दे दिए हैं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि वो कौन सी दलीलें हैं जिससे केंद्र सरकार की हार तय मानी जा रही है। सबसे पहले आपकी बात करते हैं दलील नंबर 1 की, वक्फ बाय यूजर की मान्यता का संकट। कपिल सिब्बल ने अधिनियम की धारा 2R फर्स्ट को असंवैधानिक बताया है, जिसमें वक्फ बाय यूजर की मान्यता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने ये तर्क दिया है कि ये इस्लामिक परंपरा का हिस्सा है, जिसमें बिना लिखित दस्तावेजों के भी संपत्ति को धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई वक्फ संपत्तियां 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, इनकी पहचान आखिर कैसे की जाएगी। इस पर मोदी के वकील तुषार मेहता ने तर्क दिया कि वक्फ जरूर इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल ने पलटवार करते हुए कहा कि वेदों में भी मंदिर की जरूरत नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी मंदिर हैं। इस पर तुषार मेहता के पास में कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं बन पाया। दलील नंबर 2 की बात करते हैं, गैर मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कपिल सिब्बल ने अधिनियम की धारा 9 और 14 पर आपत्ति जताई, जिसमें वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया, जो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को नियुक्त किया जा सकता है। तुषार मेहता ने जवाब दिया कि केंद्रीय परिषद में 22 में से 4 और राज्य स्तर पर 11 में से 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी गैर मुस्लिम भी वक्फ संपत्ति से प्रभावित होते हैं। इस पर सिब्बल ने दोबारा पूछा कि यदि ये व्यवस्था वक्फ पर लागू होती है तो क्या हिंदू ट्रस्टों, चर्चों और गुरुद्वारों पर भी लागू होगी, जिसका जवाब भी तुषार मेहता नहीं दे पाए। अब बात करते हैं दलील नंबर 3 की। दलील नंबर 3 में 5 साल की मुस्लिम पहचान की अनिवार्यता व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है, ये कपिल सिब्बल ने कहा। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को वक्फ संपत्ति स्थापित करने के लिए यह प्रमाणित करना होगा कि वो पिछले 5 वर्षों से मुसलमान है या फिर नहीं। उन्होंने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया और पूछा कि राज्य ये कैसे तय करेगा कि कोई मुसलमान है या फिर नहीं। तुषार मेहता ने इस पर भी अपना तर्क दिया कि ये नियम इसलिए हैं कि कोई व्यक्ति केवल अपनी संपत्ति वक्फ कर सके, बल्कि सरकारी नहीं। इस पर सीजेआई ने खुद ही मेहता से कई सवाल पूछ डाले, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए और यहाँ पर भी मोदी के वकील को मुंह की खानी पड़ी। दलील नंबर 4 की बात करते हैं, वक्फ संपत्ति की पहचान में सरकारी हस्तक्षेप, न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला। कपिल सिब्बल ने अधिनियम की धारा 3C पर आपत्ति जताई, जिसमें सरकारी अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वो तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ है या फिर नहीं।
उन्होंने इसे अपने ही केस में जज वाली स्थिति बताया और तुषार मेहता ने जवाब दिया कि ये झूठ है, केवल कलेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी ही इसकी समीक्षा कर सकता है और ट्रिब्यूनल के निर्णय के बिना कब्जा नहीं किया जा सकता। लेकिन सिब्बल ने इस पर वापस एक क्रॉस क्वेश्चन किया और उन्होंने पूछा कि जब संपत्ति पर विवाद हो गया तो फिर कलेक्टर इसमें क्या कर सकता है। इस पर मेहता जवाब वापस नहीं दे पाए। अब बात करते हैं दलील नंबर 5 की। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को वक्फ से बाहर कर दिया जाएगा, उनकी सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। कपिल सिब्बल ने धारा 3D पर आपत्ति जताई, जिसके अनुसार यदि कोई संपत्ति पहले से संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित है तो वो वक्फ नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे ताजमहल और जामा मस्जिद जैसे वक्फ स्थल जो हैं वो वक्फ से बाहर हो सकते हैं। तुषार मेहता ने इस पर दावा किया कि ये कानून 96 बैठकों, 97 सुझावों और 25 वक्फ बोर्डों से परामर्श के बाद में बनाया गया है। लेकिन सिब्बल ने जवाब दिया कि जेपीसी में जो विपक्षी सांसद थे उनके एक भी सुझाव को नहीं माना गया है। ये दावा कितना सही है ये जांच का जरूर विषय है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में अब मुसलमान जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और कपिल सिब्बल की ये 5 दलीलें काफी ज्यादा प्रभावशाली मानी जा रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नया वक्फ कानून संविधान की मूल भावना को दरकिनार करके बनाया गया है। मोदी सरकार की ओर से अब तक इन सवालों के ठोस जवाब नहीं दिए जा सके हैं और माना तो ये जा रहा है कि जस्टिस BR गवई अपने फैसले से इस कानून को रद्द कर सकते हैं और रद्द भी अगर नहीं करते हैं तो कम से कम संशोधन करने के आदेश तो बिल्कुल भी दे सकते हैं। हालांकि ये फैसला आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कानून रद्द हुआ, संशोधन होंगे या फिर क्या होगा। लेकिन जिस तरह की दलीलें सामने आई हैं और जिस पर खूब बहस 3 दिनों तक चली, उससे ये साफ पता चल रहा है कि तुषार मेहता कहीं ना कहीं केस हार चुके हैं और जो फैसला संरक्षित रखा गया है उसमें मुसलमानों की जीत हो सकती है, क्योंकि जब से CJI बने हैं उसके बाद में एक के बाद एक बड़े फैसले लेते जा रहे हैं और उन्होंने ED को भी लताड़ दिया है। वहीं पर महाराष्ट्र में नारायण राणे को उन्होंने लताड़ दिया और 30 एकड़ जमीन जो थी वो वन विभाग को वापस देने की बात कर दी है। तो ऐसे में तमाम दलीलों के आधार पर यह कहा जा रहा है, राजनीतिक जानकारों का कहना यह है कि वक्फ बिल रद्द होना तय है और मोदी सरकार जो उसकी मंशा थी वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की, कहीं न कहीं वो यहाँ पर उसकी मंशा नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब सबकी नजरें बनी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि आखिर कब जो संरक्षित फैसला रखा गया है वो कब सुनाया जाएगा और क्या मुसलमानों को राहत मिलेगी भी या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।